आईएनएस विक्रमादित्य मूल रूप से रूस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 2004 में खरीदकर भारत ने नए सिरे से बनवाया था। नवंबर 2013 में जब इसे रूस से भारत लाया जा रहा था, तब उत्तरी अटलांटिक सागर को पार करने के दौरान नेटो के एक जासूसी विमान ने आईएनएस विक्रमादित्य की जासूसी करने की कोशिश की थी। इसकी कैरियर क्षमता, कॉम्बैट सिग्नेचर, कम्युनिकेशन सिस्टम और सिग्नल्स यानी कि युद्धक क्षमता की जासूसी की तगड़ी कोशिश की गई। नेटो के विमान ने कई बार इसके ऊपर से उड़ान भरी, हवा से पानी में सेंसर बॉम्ब्स गिराए। इसी के बाद विक्रमादित्य पर तैनात मिग 29 के फाइटर जेट एक्शन में आया, जिसके बाद नेटो के उस जासूसी विमान को मौके से भागना पड़ा। नेटो देश ये जानना चाहते थे कि भाई आखिर में आईएनएस विक्रमादित्य में रूस से ने क्या क्या नई टेक्नोलॉजी लगाई। भारतीय नौसेना के जहाजों जैसे आईएनएस त्रिकंड ने तब विक्रमादित्य को चारों ओर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा घेरा बनाकर रखा था कि कोई भी विदेशी रडार या विमान उसके सिग्नल को भी रिकॉर्ड न कर सके। इस दौरान कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह जासूसी की कोशिश अमेरिका के इशारे पर हुई थी, क्योंकि विक्रमादित्य भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसमें रूस ने अपना स्पेशल स्टोबार सिस्टम लगाया था। इसी सिस्टम ने विक्रमादित्य की ज्यादा विमान ले जाने की क्षमता बढ़ा दी, जबकि अमेरिका के सभी विमान वाहक युद्धपोत कैटोबार सिस्टम्स के चलते हैं, जिसका मेंटेनेंस ज्यादा खर्चीला है। विक्रमादित्य के अलावा भारत का जो नया स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है, उसमें भी स्टोबार सिस्टम लगा है। साल 2016 से 2018 के बीच चीन के हैकर्स ने आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत की साइबर हैकिंग की कई कोशिशें की, जिसे नाकाम कर दिया गया। चीनी हैकर्स भारत के इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साइबर सिक्योरिटी कोड को क्रैक करके मिलिट्री इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे, क्योंकि इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ने हिंद महासागर में दबदबा कायम करने के चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया। चीन के जासूसी जहाजों और सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों की अब हिम्मत नहीं होती कि वो हिंद महासागर में जासूसी कर सके, क्योंकि फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक करीब 12,500 किलोमीटर के दायरे को विक्रमादित्य और विक्रांत भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हर पल नजर रख रहे हैं उस पर। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उनके चारों तरफ एक युद्धपोतों का सुरक्षा घेरा भी 24 घंटे चलता है, जिसे कैरियर बैटल ग्रुप यानी सीबीजी कहते हैं। समुद्र में मूवमेंट के दौरान कैरियर बैटल ग्रुप लगभग 300 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेता है। उस इलाके में समुद्र के अंदर, बाहर और हवा में होने वाली हर गतिविधि की पल पल की जानकारी रखता है और उसके हिसाब से फिर अपनी रणनीति तय करता है। भारत ने आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत को टू फ्रंट नेवल स्ट्रैटेजी के लिहाज से एक्टिवेट कर दिया है, यानी ईरान अमेरिका युद्ध में अरब सागर से लेकर पूरे हिंद महासागर तक कोई भी हलचल होगी, भारत को रियल टाइम खबर होगी, उसका काउंटर एक्शन प्लान तैयार होगा। भारत की ब्लू वाटर नेवी की ये वो प्रचंड ताकत है जिस पर हर भारतवासी को राष्ट्र गर्व होना चाहिए। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत जब अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ समंदर का सीना चीरता हुआ चलता है तो दुश्मन थर्रा उठते हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जब भारत के दोनों महाबलियों ने समंदर में ऐसा खूंटा गाड़ा कि पाकिस्तान तो पहले से ही अपने बिल में दुबका हुआ था, चीन भी किसी तरह की हिमाकत करने की नहीं सोच पाया। आईएनएस विक्रांत और उसके कैरियर बैटल ग्रुप ने उत्तरी अरब सागर में ऐसी घेराबंदी कर दी थी कि पाकिस्तानी नौसेना के जहाज कराची पोर्ट और मकरान कोस्ट से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चीन के दिए फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर पाक नेवी के हैंगर में ही खड़े रहे। उधर आईएनएस विक्रमादित्य अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ हिंद महासागर में फॉरवर्ड पोजीशन में तैयार था। नतीजा, चीन की नौसेना भी उत्तरी चीन सागर में ही खड़ी रही, क्योंकि मैसेज क्लियर था, इस लड़ाई के बीच में जो आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। साथियों, हमारी फोर्सेस की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की फोर्सफुल एक्शन ने भी हमारे इरादे और क्षमता का प्रभावी संकेत दिया है। आपकी इस मजबूत तैयारी ने दुश्मन के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी, आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सत्ते में आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत के कैरियर बैटल ग्रुप में भारतीय नौसेना के 36 फ्रंट लाइन एसेट्स तैनात थे, जिसमें 7 डिस्ट्रॉयर और 7
फ्रिगेट वॉरशिप, 6 सबमरीन समेत 16 फास्ट अटैक मिसाइल बोट्स शामिल थी। जबकि आईएनएस विक्रमादित्य के कैरियर बैटल ग्रुप में 10 फ्रंटलाइन एसेट्स तैनात थे। इसमें 5 डिस्ट्रॉयर, 4 फ्रिगेट, 2 टैंकर फॉर्मेशन और 2 सबमरीन शामिल थे। कैरियर के लिए ये बैटल ग्रुप एक अभेद किले की तरह काम करता है। इसमें एक्शन के दौरान डिस्ट्रॉयर में तैनात ब्रह्मोस मिसाइलें दुश्मन के जहाजों और मिसाइल अटैक को ध्वस्त करती हैं, जबकि एडवांस सोनार और टारपीडो सिस्टम से लैस फ्रिगेट्स पनडुब्बियों का पता लगाकर और उन्हें नेस्त नाबूद करने में माहिर होते हैं। इनमें उन्नत सोनार और टारपीडो सिस्टम लगे होते हैं। वहीं समंदर की गहराई में साइलेंट गार्जियन की तरह पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स सुरक्षा घेरा बनाती हैं। इनका काम दुश्मन की पनडुब्बियों को विक्रमादित्य और विक्रांत के पास आने से रोकना है। यह दृश्य रक्षक का काम करती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का समुद्री टोही विमान P-8I यानी पोसाइडॉन आसमान से सैकड़ों मील दूर तक दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखता है और कैरियर बैटल ग्रुप को अर्ली वार्निंग देता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत के साथ टैंकर्स यानी कि सप्लाई शिप भी चलते हैं। ये विशाल जहाज बैटल ग्रुप को ईंधन, भोजन और गोला बारूद की आपूर्ति करते हैं। इसकी वजह से मोर्चे पर निकले आईएनएस विक्रमादित्य या विक्रांत को महीनों तक बंदरगाह वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका के अल्फ्रेड थायर मैहन की गिनती 20वीं सदी में समुद्री युद्ध के सबसे बड़े रणनीतिकारों में होती। उनके सिद्धांतों पर चलकर अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली नौसेना बनाई। अल्फ्रेड मैहन का एक मशहूर बयान दुनिया भर के देशों की नौसेना में कहा सुना जाता है। उन्होंने कहा था कि समुद्र पर, दुनिया के महासागरों पर जिसका राज होगा वही दुनिया का सुपर पावर बनेगा। अमेरिका ने मैहन की इस थ्योरी को हकीकत में बदल दिया और पिछले 50 सालों में 11 विमान वाहक युद्धपोत बनाए। मोदी सरकार में भारत ने जिस तरह अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाया और अब तीसरे विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विशाल के निर्माण की तैयारी कर ली, वो बताता है कि हिंद महासागर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की चलेगी। कहने को चीन ने 3 विमान वाहक युद्धपोत बनाए, लेकिन इसका फायदा उसको चीन सागर तक ही मिलता है। हिंद महासागर तो समंदर में भारत का होम ग्राउंड है। यहां आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत की तैनाती से कैसे भारत को बड़ी रणनीतिक बढ़त मिल जाती है, ये 11 युद्धपोतों वाला अमेरिका भी आज बखूबी समझता है। यही है हिंद महासागर में भारत के दबदबे की वो कहानी जो हर भारतीय को राष्ट्रगर्व का नया मौका दे रही है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था और हमें लगा आज आपको बताना चाहिए था। क्योंकि आप सुन ही रहे होंगे अमेरिका और ईरान के युद्ध में ये युद्धपोत फोड़ दिया, वो फोड़ दिया, समंदर में ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप सोचिए ऐसे में भारत का ये राष्ट्रगर्व का लम्हा कि हम वहां किस तरीके से डटे हुए हैं, हमारी ताकत कितनी बड़ी है पिछले कुछ सालों में, ये कहानी आप तक आज पहुंचा रहा था। कल फिर मुलाकात होगी शाम 6:25 में राष्ट्रगर्व पर। ऐसी कुछ कहानी लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना